हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या खबर है बताइए, आज बिहार का हाल कैसा है? लोगों को लगा कि कांटे की टक्कर होगी। लोग न्यूज चैनल में सुबह से थे, देख रहे थे। न्यूज चैनल वालों को भी था कि कुछ कांटे की टक्कर होगी, टीआरपी मिलेगी। रिजल्ट बिल्कुल एक तरफ आ गया। ये तो सबको मालूम था कि सीएम मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी को ही बनना है, ये उनकी महारत है, राइट। बट इस तरह से जीतेंगे कि सब लोग बोल रहे थे कांटे की टक्कर है, तेजस्वी यादव को खूब वोट मिलेंगे। बट मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इन सबसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। भाई नीतीश जी, आप तो लकी चार्म हो। बीजेपी मिल जाए, जेडीयू मिल जाए और साथ में मिल जाए नीतीश जी का लकी चार्म, तो विन विन सिचुएशन। क्यों? या हर बार यही सिचुएशन रहती है। अगर मान लो जिस भी पार्टी के साथ हैं उसके साथ नहीं बनी तो दूसरी के साथ जाके बना देंगे। तो बनाने में हमारे नीतीश जी सबसे माहिर है। ये चाय और जलेबी आप ही के लिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर, इट्स अ विक्टोरियस विन एक्चुअली। सर, आप थमने का नाम नहीं लेते हैं। मुझे लगता है जब तक चाहेंगे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। 20 टाइम्स हो, अभी 10 टाइम्स तो शपथ ले चुके हैं। आई थिंक 11th टाइम ही इज गोइंग टू डू दैट। और हमारी तो काम से ही शपथ पूरी नहीं हो रही है, और नीतीश जी को देखिए क्या लिखवा के आए हैं कुंडली में सर। या कुंडली आपने लिखी है अपनी? उन्होंने कुंडली स्वयं लिख डाली है। उन्होंने बिहार में कैसे राजनीति में उन्हें सीएम रहना है। और आपको मालूम है, अच्छा एक चीज बताओ, सारे नेता मोस्ट ऑफ देम हु आर सीएम और पीएम वो हरदम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, राइट। नीतीश कुमार जी पिछले 30 सालों से शायद एक भी बार उन्होंने असेंबली का इलेक्शन स्वयं कॉन्टेस्ट नहीं करा है। वो हरदम एमएलसी रहते हैं। तो उन्होंने समझ लिया है कि जीत ये मैटर नहीं करता कि मार्क्स कैसे भी आए, क्लास के टॉपर वही रहेंगे, क्लास के मॉनिटर। इनफैक्ट टॉपर तो कोई और हो सकता है बट मॉनिटर वही बनेंगे। इनके पास है मास्टर की, एक्चुअली ही नोस वो की कैसे यूज करनी है, कब करनी है, और इसीलिए तो सारी आयोजनाएं दी गई है ना। और आपको शायद मालूम होगा कि नीतीश कुमार जी जो है ना, पॉलिटिक्स के जैसे लोग बोलते हैं कि अमित शाह हैं, ठीक है अमित शाह हैं, वो हार्ड वर्किंग भी हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने अलग अंदाज से ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। करेक्ट। जानते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या है कि आप अगर किसी आप अगर 50% नहीं भी जीत रहे, 30% जीत रहे हो, 3 पार्टियां हैं बिहार में, तो 33 हैं, मीन्स 3 इक्वल हैं। तो वो जानते हैं जब 2 मिल जाएंगे अपने आप जीत जाएंगे। और उनकी महिलाओं पे पकड़ बहुत अच्छी है। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चालू करी है महिलाओं के लिए। आई थिंक 12 हजार नहीं मालूम मुझे, तो नहीं मालूम मुझे भी, बट उन्होंने वुमेन्स को दिया है। देखिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट का ये सबसे अच्छा एक पॉइंट है मेरे ख्याल से, और इससे सशक्तिकरण तो होता ही है, नो डाउट। और एट द एंड देखो, ये सारी चीजें ना इम्पोर्टेंट फैक्टर ले करती हैं। एमपी में भी यही हुआ था। एमपी में भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। लाडली बहन योजना अपने मामा जी ने चलाई थी, है ना। देखिए, कुछ ये प्यारी प्यारी चीजें ना ये होती रहनी चाहिए। देखिए, ऑफिस का काम हम करते ही रहते हैं, हमारे लिए क्या है ना। हमें चाहिए कि भाई हमारा देश आगे बढ़े, और हमारे हर स्टेट में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आए, लोग आगे बढ़े। अच्छा, तो बात करते हैं खाने पीने की। आज पूरे न्यूज चैनल पे खाने पीने की ही बात हुई है मोस्ट प्रोबेबली। आज तक तो चालू ही किया था कि सुबह रबड़ी कहाँ आ रही है, कहाँ पे लिट्टी चोखे बन रहे हैं, और मिर्ची के कौन अचार, कहाँ जलेबी बन रही है, कहाँ लड्डू बन रहे हैं, किस कैंप में। तो हमने सोचा हम भी क्यों पीछे रह जाएं, राइट। हम भी अपना जलेबी लेके बैठे। तो आपको क्या लगता है कि जो नीतीश जी हैं वो लिट्टी चोखा खा रहे होंगे, जलेबी खा रहे होंगे आज तक की आवाज में? भाई, मुझे लगता है कि ये जो मंत्र है ना जीतने का नीतीश जी का, वो शायद ये जो पावर फूड खाते हैं ना, ये लिट्टी चोखा वही है। मुझे तो लगता है, सोच रही हूँ मैं भी अपनी डाइट में लिट्टी चोखा ऐड कर दूं। मुझे तो लगता है पावर फूड से ज्यादा ना उनका ब्रेन बन चुका है। मैं वही बोल रही हूँ, ही इज अ पावर हाउस। He is the luckiest man on the earth, I guess. करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है इसी बात पे। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, और कांग्रेस भी आगे बढ़े,
है ना? सारी पार्टियां आगे बढ़े, सारी पार्टियां आगे जो बढ़े, अच्छा जो जनता को करेगा, भाएगी जो जनता वही को जीतेगी। भाएगा, हमारे जीतेगा। एनालिसिस से कुछ नहीं होने बस वाला। हमें ऐसे ही जलेबी और ऐसे ही आपको चाय मालूम की है, चर्चा करते रहिए। आपको मालूम है सारे एग्जिट पोल कितने डिफेंसिव थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे एनालिटिक्स कर रहे हैं, जनता का माइंड पढ़ना बहुत मुश्किल है शायद, राइट? ये ना इतने लेवल तक कोई शायद मेहनत भी नहीं करता। तो वो क्या करते हैं कि दोनों पार्टियों को लगभग बराबर, मोस्ट ऑफ देम वर सेइंग एनडीए विल विन, बट दे नेवर सेड दैट दे विल विन बाय दिस मार्जिन। कभी कभी जिस हिसाब से ये बैलेंस करते हैं ना नीतीश जी, हमें भी अगर अपना ऑफिस और वर्क लाइफ और घर ये सब हम उसी बैलेंस से संभाल ले तो शायद हम भी विन विन हो जाएं, क्यों? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार आपको सिखाते हैं कि नो, इट ओनली स्किल्स डजंट मैटर, स्किल्स मैटर्स, बट यू हैव टू बी टॉप ऑन दैट, मींस यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। नीतीश को उनका कहना है कि भाई मुझे मालूम है कि हम ही जीतेंगे, मैं ही सीएम बनूंगा। तो उनका सिंपल फार्मूला है, 5 साल में इलेक्शन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगले दिन ओथ मैं लूंगा। अगर अगले दिन नहीं तो कुछ दिन बाद ले लूंगा, बन जाने तो जिसको बनना है। बट इस बार तो ऐसा कोई शक भी नहीं है, उन्होंने सब बिल्कुल फिगर आउट कर लिया, अब उन्हीं को सीएम बनना है। बिल्कुल सही। तो आज आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा? क्या है ना कि वुमेन्स जो हैं, अपनी जो वाइफ्स है, उनको बार बार अपने हस्बैंड से बस एक ही चीज नहीं पूछनी चाहिए कि खाने में क्या बनाते हैं। कभी कभी इस तरह के डिस्कशन अपने हस्बैंड से करते रहने चाहिए, क्योंकि जो ये हस्बैंड्स होते हैं ना, यही सारे डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो a wife is a best friend, I guess. Believe so. Look at him. Anyways, it was a really amazing, discussion that we did today. I hope you have enjoyed. और मजे रहिए, लीजिए, है ना, खुश रहिए, अच्छे से जलेबी खाइए, सर्दियों का टाइम है, गरम गरम खाइए, और इसी तरह से इलेक्शंस के मजे भी लीजिए और खुश भी रहिए और वोट सोच समझ के भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।